हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट। ठीक। कॉन्टेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हम रिफ़र करते हैं कि हम किस चीज़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम किस हाँ, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या हिंदी में कहें तो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, या एंड्रॉयड के लेवल में कहें तो हम एंड्रॉयड के रिस्पेक्ट में कहें तो हम किस किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, हम किस स्पेसिफिक लेवल पे बात कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं या हम एक्टिविटी के लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एंड्रॉयड में हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। व्हाट इज दिस यार। ओके। ठीक है, तो सबसे पहला होता है। ठीक है, कर्सर आ गया, बढ़िया। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, ये एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल के साथ टाइड अप होता है। लाइफ साइकिल। ठीक है। और ये हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल के साथ टाइड अप होता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ऐसी कौन क्या क्या डिफरेंस क्या है, हम कौन सा कब यूज़ कर सकते हैं? तो सपोज़ करो हमें एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। सपोज़ एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी सिंगलटन। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी सिंगलटन बिकॉज़ एक बार हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमें पूरी ऐप में जहाँ पे भी डेटाबेस एक्सेस करना है, हम उसी एक ऑब्जेक्ट को उठाएँगे, उससे डेटाबेस एक्सेस करेंगे और अपना काम करके हम वापस अपने एक्टिविटी और अपने अपने फ्रैगमेंट के स्कोप पे आ जाएँगे। ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली जब भी हमें एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि पूरे ऐप में शेयर होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। हम बार बार उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे। ठीक। बट अगर हमें कोई एक ऐसे ऐसा काम करना है, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि एक एक्टिविटी तक रह जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ, अम, हमें एक मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ पे सारा उसमें डेटा सेट किया और हमने उठा के उसे सर्वर पे सेंड कर दिया। ठीक है। सर्वर पे गया, हमें रिस्पॉन्स आ गया ओके 200, जो भी आना था, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हमने क्या किया, एक्टिविटी क्लोज कर दी। ठीक है। तो अब हमें उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। उस एक्टिविटी के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं था, उस वो जो ऑब्जेक्ट का या उस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो वो ऑब्जेक्ट हमने गार्बेज कलेक्ट करा दिया जैसे ही वो एक्टिविटी फिनिश हुई। ठीक है। तो वहाँ पे हम एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं इफ़ नीडेड। मैंने एक पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ कॉन्टेक्स्ट पास ही करो, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली। वो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाने का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत है कि एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमें वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमें सिर्फ एक एक्टिविटी के स्कोप तक का ही उसका यूज़ है, हम वहाँ पे एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यार ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन सिंपली आप कमेंट्स में राइट कर सकते हो अपनी जो भी क्वेरी है, और मैं उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।